दोस्तों, अगर आपकी राशि कर्क है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपके बारे में संपूर्ण जीवन के बारे में जानेंगे कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, कौन सा रंग पसंद है, कौन सा अंक अच्छा है, कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा है और आपका भविष्य कैसा है। तो आइए जानते हैं। अगर आपकी राशि कर्क है तो आज की यह कहानी आपके दिल के बहुत नज़दीक हो सकती है, क्योंकि कर्क राशि वालों की ज़िंदगी को सिर्फ पैसा, नौकरी, सफलता के तराजू से नहीं समझा जा सकता। इनकी ज़िंदगी भावनाओं, परिवार, रिश्तों, जिम्मेदारियों और उन सपनों के साथ जुड़ी होती है जिन्हें ये अक्सर अपने दिल के अंदर छिपा कर रखते हैं। कर्क राशि वाले लोग बाहर से शांत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भावनाओं का पूरा समंदर चलता रहता है। ये किसी की छोटी सी बात भी दिल पर ले लेते हैं। किसी ने प्यार से बात कर ली तो उसे सालों याद रखते हैं, और किसी ने दिल दुखा दिया तो उस बात को भूलने में बहुत समय लग सकता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन यही दिल कई बार इन्हें सबसे ज़्यादा दर्द भी देता है। कर्क राशि वाले अक्सर दूसरों की चिंता करते करते अपनी चिंता भूल जाते हैं। परिवार के लिए त्याग करते हैं, अपने लोगों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हें खुद सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन ये फिर भी दूसरों को सहारा देते रहते हैं। आज हम कर्क राशि वालों के जन्म से लेकर जीवन के अलग अलग पड़ावों तक के सफ़र, उनके शुभ रत्न, शुभ रंग, शुभ दिन, भाग्य अंक, उपासना और उन उम्र या वर्षों की बात करेंगे जिन्हें सामान्य ज्योतिष क्षेत्र में और मान्यताओं में महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान रहे, किसी व्यक्ति का पूरा जीवन केवल राशि देखकर तय नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत फल के लिए जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान से बनी पूरी कुंडली ही देखी जाती है। कर्क राशि का असली स्वभाव। दोस्तों, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा माना जाता है। चंद्रमा को मन और भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि कर्क राशि वालों का मन बहुत संवेदनशील हो सकता है। इनके अंदर अपनापन बहुत होता है। अगर किसी को अपना मान लिया तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनकी एक परेशानी यह भी है कि कई बार सामने वाले से भी उतनी ही गहराई की उम्मीद करने लगते हैं, और जब सामने वाला वैसा नहीं निकलता तो कर्क राशि वाले अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। वो हर बार अपनी तकलीफ बताते नहीं, कई बार बस चुप हो जाते हैं, और यही चुप्पी बहुत कुछ कहती है। कर्क राशि वालों के जीवन में परिवार का महत्व बहुत ज़्यादा हो सकता है। बचपन की यादें इनके मन में लंबे समय तक रहती हैं। माँ की बातें, पिता की डांट, घर का माहौल, बचपन के दोस्त, ये छोटी छोटी बातें भी इनके मन में बहुत गहराई से बस सकती हैं। बड़े होने के बाद भी अपने पुराने घर, अपने लोग और अपनी जड़ों को भूलना आसान नहीं समझते। अगर इन्हें बचपन में प्यार और सुरक्षा मिली हो तो ये आगे चलकर बहुत केयरिंग और जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर बचपन में इन्हें भावनात्मक चोट मिली हो तो उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए कर्क राशि वालों को अपने पुराने दुखों को बार बार पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल जरूर बदला जा सकता है। साथ ही कर्क राशि वालों के जवानी में एक तरफ सपने होते हैं, दूसरी तरफ परिवार की चिंता। ये सिर्फ यह नहीं सोचते कि मुझे क्या चाहिए, ये भी सोचते हैं कि मेरे परिवार का क्या होगा, माता पिता कैसे रहेंगे, भविष्य सुरक्षित कैसे होगा, घर कब बनेगा, अपनों को खुश कैसे रखूंगा। यही सोच इन्हें उम्र से पहले जिम्मेदार बना देती है। कर्क राशि वाले कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं। लोग इन्हें मजबूत समझते हैं, लेकिन अंदर से ये भी कभी कभी चाहते हैं कि कोई उनसे पूछे, तुम थक तो नहीं गए। अगर कर्क राशि आपकी कर्क राशि है तो आपने भी ऐसी स्थिति महसूस की हो तो याद रखिए, आपको हर समय मजबूत बने रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी आराम करने का अधिकार है, आपको भी अपने लिए जीने का अधिकार है। धन और कैरियर की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्हें ऐसा जीवन पसंद आता है जिसमें घर और भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा डर ना रहे। इसी कारण ये धीरे धीरे पैसा जोड़ने और भविष्य के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। साथ ही कई कर्क राशि वाले अचानक बहुत बड़ा जोखिम लेने के बजाय सुरक्षित रास्ता पसंद कर सकते हैं। इनके लिए जमीन, घर, परिवार से जुड़े काम, सेवा, भोजन, देखभाल, शिक्षा, होटल या ऐसे काम जिनसे लोगों से जुड़ने का अवसर मिले आकर्षक हो सकते हैं। हालांकि वास्तविक करियर व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इनकी एक खूबी यह है कि अगर इन्हें अपने काम से भावनात्मक जुड़ाव हो जाए तो ये बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर काम की जगह बार बार अपमान मिले या माहौल खराब हो तो इनका मन जल्दी टूट सकता है। इसलिए कर्क राशि वालों को ऐसा काम चुनना चाहिए जहां मेहनत के साथ सम्मान भी मिले। शुभ रंग की बात करें तो ज्योतिष मान्यताओं में कर्क राशि का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। इसलिए सफ़ेद, क्रीम और हल्के रंगों को कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सफ़ेद रंग शांति, साफ मन का प्रतीक माना जाता है। कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह भी है कि मन की शांति हो, क्योंकि पैसा कम हो तो इंसान मेहनत करके उसे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर मन हमेशा अशांत रहे तो बड़ी से बड़ी सुविधा भी छोटी लगने लगती है।
शुभ दिन की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए सोमवार को विशेष अच्छा माना जाता है, क्योंकि सोमवार का संबंध चंद्रमा से होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और कुछ समय शांत मन से बैठना अच्छा आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए पूजा का सबसे बड़ा अर्थ यही हो सकता है कि अपने मन को शांत करना सीखें, क्योंकि इनकी लड़ाई अक्सर बाहर के लोगों से कम और अपने ही विचारों से ज़्यादा होती है। शुभ रत्न की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए ज्योतिष मान्यताओं में मोती का संबंध चंद्रमा से माना जाता है, लेकिन रत्न पहनने से पहले अपनी जन्म कुंडली के अनुसार किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेना बेहतर होगा। किसी भी रत्न के को चमत्कार की गारंटी समझना सही नहीं। रत्न पारंपरिक ज्योतिष उपाय का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जीवन में सफलता के लिए मेहनत, सही निर्णय और अच्छे कर्म सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। आपके भाग्य अंक की बात करें तो अंक ज्योतिष की मान्यताओं में कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा से 2 अंक को जोड़कर देखा जाता है, इसलिए 2, 11, 20, 29 जैसी तारीखों को कुछ लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन फिर वही बात, भाग्य अंक को केवल एक सकारात्मक संकेत की तरह देखिए, और अगर तारीख सामान्य है लेकिन आपकी मेहनत सच्ची है तो वही मेहनत आपको बहुत आगे लेकर जा सकती है। बात करें आपके भाग्यशाली वर्ष और महत्वपूर्ण उम्र के बारे में, तो कर्क राशि वालों के जीवन में कई बार सफलता धीरे धीरे आती है। इनके लिए भावनात्मक स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा दोनों जरूरी हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार 24 से 26 वर्ष, 28 से 32 वर्ष और 35 से 36 वर्ष इसके बाद के कुछ समय जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। किसी के लिए यह समय नौकरी बदलने का हो सकता है, किसी के लिए विवाह का, किसी लिए घर या संपत्ति से जुड़ा अवसर मिल सकता है, किसी को लंबे समय से रुका हुआ धन मिल सकता है और किसी के लिए यही समय जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन इसे पक्की भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति की कुंडली और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए प्यार कोई खेल नहीं होता। अगर ये किसी को दिल से अपना मान ले तो उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सामने वाले की छोटी ज़रूरत भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर साथी परेशान है तो खुद परेशान हो जाते हैं। अगर परिवार में कोई दुखी है तो इनका मन भी भारी हो जाता है। लेकिन परेशानी तब होती है जब इन्हें बदले में वही प्यार नहीं मिलता। कर्क राशि वालों को रिश्तों में एक बात सीखनी चाहिए, प्यार कीजिए लेकिन खुद को खोकर नहीं। किसी को खुश रखने के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देना हमेशा सही नहीं होता। रिश्ता तभी खूबसूरत रहता है जब दोनों तरफ से सम्मान हो। अगर आप ही हमेशा समझौता कर रहे हैं और सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। इन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह हो सकती है कि ये बहुत कुछ महसूस करते हैं लेकिन बहुत कम बोलते हैं। कोई बात बुरी लगती है तो तुरंत नहीं बताते। कोई अपना दूर हो जाता है तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और जब कोई बार बार चोट देता है तो भी कई बार उसे एक और मौका ज़रूर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन ज़िंदगी इन्हें एक दिन यह सिखा देती है कि हर किसी को दूसरा मौका देना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, कुछ लोग सिर्फ आपको एक सीख देने आते हैं। इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी मत रोकिए। बात करें आपके उपासना के बारे में, तो सोमवार को भगवान शिव की पूजा करना और मन से ओम नमः शिवाय का जाप करना एक सरल आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। चंद्रमा से जुड़ी शांति के लिए रात के समय कुछ देर शांत बैठना, अपने विचारों को समझना, नकारात्मक बातें कम करना भी आपके लिए अच्छा होगा। माता पिता की सेवा करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, किसी भी भूखे को भोजन करा दें, और सबसे ज़रूरी, किसी का दिल जानबूझकर ना दुखाएं, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए उनके कर्म और भावनाएं उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। कर्क राशि वालों, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा नहीं, आपका परिवार आपकी ताकत है, आपका दिल आपकी ताकत है, आपकी संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं। लेकिन आपको अपनी भावनाओं को संभलना सीखना होगा। हर बात दिल पर लेना बंद करना होगा, हर व्यक्ति से उम्मीद करना बंद करना होगा, और यह समझना होगा कि हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता। आप किसी के लिए जितना कर सकते हैं उतना करना अच्छी बात है, लेकिन बदले में उतनी ही उम्मीद रखना आपको दुख दे सकता है। आपकी खुशी की चाबी हमेशा किसी दूसरे इंसान के हाथ में मत दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर इस समय आपकी ज़िंदगी में परेशानी चल रही है, पैसा कम है, नौकरी में दिक्कत है, परिवार में तनाव है या कोई अपना आपसे दूर हो गया है, तो यह मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई। नहीं, यह सिर्फ एक मुश्किल दौर है। दौर बदलते हैं, आज जो आंसू हैं कल वही आपकी ताकत बन सकते हैं। आज जो अकेलापन है कल वही आपको खुद को समझने का मौका
मौका दे सकता है। आज जिस संघर्ष से आप परेशान हैं, कल वही संघर्ष आपकी सफलता की कहानी बन सकता है। आपने ज़िंदगी में जितना सहा है वह बेकार नहीं जाएगा। आपकी हर मेहनत का कोई न कोई अर्थ है। बस आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना है। और याद रखिए, कर्क राशि वाले लोग जब अपने मन को संभाल लेते हैं तो दुनिया की कोई भी परेशानी उन्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आपको हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है कि रात को जब आप अकेले हों तो खुद से नज़रें मिलाकर कह सके, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और यही असली जीत है। इसलिए अगर आप कर्क राशि के हैं तो आज अपने दिल से एक वादा कीजिए, मैं अपने परिवार से प्यार करूंगा लेकिन खुद को नहीं भूलूंगा। मैं रिश्ते निभाऊंगा लेकिन अपनी इज्जत के साथ। मैं मेहनत करूंगा लेकिन अपनी सेहत और मन की शांति का भी ध्यान रखूंगा। मैं बीते हुए कल को स्वीकार करूंगा और आने वाले कल के लिए उम्मीद रखूंगा। और सबसे ज़रूरी, मैं अपनी ज़िंदगी को किसी एक बुरे समय की वजह से हार नहीं मानूंगा। क्योंकि हो सकता है कि आज जिस रास्ते पर आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, उसी रास्ते में आगे आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही हो। भगवान शिव आपके मन को शांति दें, चंद्रमा की तरह आपके जीवन में ठंडक और सुकून बना रहे, आपके घर में सुख रहे, परिवार में प्रेम रहे, मेहनत का फल मिले, रुका हुआ काम पूरा हो, और आपके दिल में जो सपना आपने किसी से नहीं कहा, भगवान उसे पूरा करने की शक्ति और सही समय दें। अगर आप कर्क राशि से हैं तो कमेंट में दिल से लिखिए, मैं अपने संघर्ष से बड़ा हूँ, मेरा अच्छा समय जरूर आएगा। और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।